हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण समाज, इसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण समाज है वो ग्रामीण समाजशास्त्र या समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि संपूर्ण समाज को जानना है तो हमें ग्रामीण समाज को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण समाज की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो गांव की रीति रिवाजों, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण परंपराओं, प्रथाओं आदि को जाने बगैर हम संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीण समाज के अर्थ और उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध गांव से है, कृषक समाज से है। कृषक समाज का तात्पर्य ये हुआ कि ग्रामीण समाज है उसके ज़्यादातर लोग कृषि या पशुपालन कार्यों में लगे हुए हैं। या हम यूँ कहें कि ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, रोजगार का मुख्य साधन है वो कृषि है, या फिर लघु या कुटीर उद्योग वहाँ पर आय के साधन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग और डेफिनेशन की। देखिए, ग्रामीण समाज जो है वो जनजातीय समाज और शहरी समाज के बीच की अवस्था है। जनजातीय आदिम समाज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आदिम समाज के अंदर मनुष्य जंगलों में, गुफाओं के अंदर प्राकृतिक वातावरण में ही रहता था। परंतु जब थोड़ी सभ्यता का विकास हुआ, थोड़ी खोजें और अधिक हुई, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, तो मनुष्य झुंड बनाकर रहने लगा। वहाँ पर उन्होंने कच्ची झोंपड़ियाँ बना ली, धीरे धीरे मकान बना लिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आदिम समाज है उसके आगे की जो अवस्था है वो ग्रामीण समाज है। और ग्रामीण समाज नगरीय समाज से काफ़ी पीछे है अभी भी, चाहे वो सामाजिक विकास की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे राजनीतिक विकास की बात हो। तो ग्रामीण समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संस्थाओं का विकास जनजातीय या आदिम समाजों से तो उन्नत है तथा नगरीय समाजों से काफ़ी पीछे हैं। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो ग्रामीण समाज के अंदर आप देखोगे शिक्षा का, यदि हम विकास की बातें करें तो शिक्षा के इतने अवसर उपलब्ध नहीं है, विशेषकर उच्च शिक्षा के। और यदि आधारभूत या मौलिक शिक्षा की बात करें तो वहाँ भी प्राइवेट फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो बड़े शहर या नगरों के मुकाबले में काफ़ी कम है। राजनीतिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का विकास भी नगरीय मामले में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। ग्रामीण समाज एक ऐसा समाज है जो कृषि या पशुपालन पर आधारित है। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ? कृषि। ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हुए हैं या उसके साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। हो सकता है इसके साथ साथ लघु उद्योग, जैसे बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, चमड़े के जूते बनाने का काम, रस्सी बनाने का काम, या फिर दरिया खेस बनाने का काम, इस तरह का काम हो सकता है साथ में। इस ये कृषि से संबंधित होता है, इसीलिए इसे कृषक समाज भी कहा जाता है। देखिए, समिति ने क्या कहा है कि कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। इन्होंने ये बात क्यों कही है? क्योंकि जो ग्रामीण है वो कृषि से संबंधित है, और कृषक, किसान कौन होगा? वो निसंदेह ग्रामीण ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, समिति ने कहा कि कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि कृषि का विकास प्राकृतिक वातावरण में होता है। इसी कारण ग्रामीण समाज का विकास भी स्वतः ही हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है। इसलिए ग्रामीण समाज की संस्कृति प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है, मतलब यहाँ का खान पान, रहन सहन आदि प्राकृतिक या प्रकृति की गोद में होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। भारत तथा संपूर्ण विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो कि आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। कौन सी जनसंख्या? जो गांव में निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन किए बिना संपूर्ण समाज को जानना संभव नहीं है। ग्रामीण समाज, ग्रामीण सामाजिक विशेषताओं, सामाजिक संरचनाओं तथा का संपूर्ण अध्ययन समाजशास्त्र या ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो इसकी एक विशिष्ट शाखा है ग्रामीण समाजशास्त्र, और उस ग्रामीण समाजशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो ग्रामीण समाज ही है। ग्रामीण समाज का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अब हम जानते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। तो देखिएगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण और समाज। इसका मतलब ग्रामीण, रूरल, और समाज का मतलब सोसाइटी।
यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अर्थ आपको बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रामीण का अर्थ बताते हैं। ग्रामीण वह क्षेत्र होता है जहाँ लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं, मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, नगरीय शहर के तड़क भड़क या कृत्रिम वातावरण से बहुत दूर। आपसी छोटा आकार होने के कारण, समूह में कम लोग होने के कारण संबंधों की घनिष्ठता होती है, एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तथा छोटा आकार, समूह का आकार छोटा होता है तथा कृषि पर निर्भर वह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से शहरों के मुकाबले में पिछड़े हुए होते हैं, उसको हम ग्रामीण कहते हैं। के.एन. श्रीवास्तव क्या कहते हैं? के.एन. श्रीवास्तव ने एक परिभाषा दी है कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। इसका मतलब ये प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? प्राथमिक जो कृषि या पशुपालन है या कृषि से संबंधित हैं, जहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। और द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? उद्योगों से संबंधित होती है, जहाँ पर कच्चे माल से वस्तुएं तैयार की जाती हैं। और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा आता है? सेवा, जैसे बीमा और बैंकिंग। तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हैं वो प्राथमिक उत्पादन में लगे हुए होते हैं और वो प्रकृति के सहयोग से प्राथमिक उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक सहयोग से कैसे? देखें, फसलों पर निर्भर है, फसलें वर्षा पर निर्भर है, सूखे पर निर्भर है या फिर ऋतुओं पर निर्भर है। तो इसका मतलब प्रकृति की गोद में वो रहते हैं। तो के.एन. श्रीवास्तव ने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। समाज, व्यक्तियों का, अब यहाँ तो हमने ग्रामीण की बताई थी, अब यहाँ पर हम समाज की बात करते हैं। समाज क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इसका मतलब आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। किस कारण कैसे करते हैं? वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे गांव के अंदर हमने पढ़ा था कि गांव के अंदर आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करेंगे? एक दूसरे के से करेंगे। एक दूसरे का मतलब हमारे यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम पड़ोसियों से वो उन चीज़ों को लेंगे, और पड़ोसियों को ज़रूरत है तो वो हमसे लेंगे। इसका मतलब आपसी मेल जोल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर वो संबंधित होते हैं और इन्हीं से उनके आपस में सामाजिक संबंध बनते हैं। मैकाइवर तथा पेज क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छी डेफिनेशन दी है कि समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति के बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होते हैं। जैसे आवश्यकताओं का मतलब, जो व्यक्ति है उसको बाल बनवाने हैं तो नाई के साथ भी संबंध होंगे, मिट्टी के बर्तन लाने कुम्हार के साथ भी संबंध होंगे। तो और इसी तरह से कुम्हार है तो उसके संबंध नाई के साथ भी मिलेंगे, सुनार के साथ भी मिलेंगे, लोहार के साथ ही मिलेंगे। इसका मतलब एक संबंधों का जाल हो गया। और वो संबंधों का जाल क्यों बना? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये बात मैकाइवर और पेज ने कही है। अतः लोगों का एक ऐसा समूह जो गांव में निवास करता हो। ग्रामीण समाज किसे कहेंगे? जो गांव में निवास करता हो तथा आपसी सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सामाजिक संबंध स्थापित करते हों, ग्रामीण समाज के अंतर्गत आते हैं। विद्वानों ने ग्रामीण समाज या समुदाय की कुछ परिभाषाएं दी है जिनको हम जान लेते हैं। बोगार्ट्स क्या कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का ही विस्तृत प्रकार्य है। प्राथमिक समूह कौन से होंगे? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। चार स्कूलें में ने भी इन्हें प्राथमिक समूह में माना था। मतलब प्राथमिक समूह वो समूह होते हैं जिसका आकार छोटा होता है, संबंधों की घनिष्ठता होती है और सभी को हम एक दूसरे से बाई फेस जानते हैं। तो गांव के अंदर ऐसा ही होता है। ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार्य है। इसके प्रकार्य का मतलब आपस में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। के.एन. श्रीवास्तव की डेफिनेशन ऊपर भी हमने एक्सप्लेन की थी, वो यहीं पर लिखी हुई है, सेम है। एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। इसके पश्चात किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? ग्रामीण समुदाय किसी भी कृषि प्रधान स्थायी समुदाय को कहते हैं। कृषि प्रधान, इसका मतलब वहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है।
ऐसे समुदाय को ग्रामीण समुदाय कहेंगे जिस पर मशीन तथा उद्योगों ने अपना वांछित प्रभाव न डाला हो। मतलब जितना प्रभाव उद्योग और मशीनों ने नगरीय क्षेत्र में डाला है उतना प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर न डाला हो, जिस समूह पर न डाला हो वो ग्रामीण समाज कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज ऐसे लोगों का समूह है जो कृषि में लगे हों तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घनिष्ठ रूप से संबंधित हों तथा जिन पर मशीनीकरण या औद्योगिकरण का अधिक प्रभाव न हुआ हो, ऐसे समाज को हम ग्रामीण समाज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण समाज की विशेषताओं के बारे में अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है कि कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। दोबारा सुनिए, कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, ये बात किसने कही थी। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। इसको ये भी आ सकता है नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज की प्रकृति या विशेषताएं क्या है, तो हम यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। तो पहला है कृषि व्यवसाय, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो ग्रामीण समुदाय है उसकी पहली विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि या उससे जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे कृषि का कार्य, इसके साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं, इसके साथ साथ मछली पकड़ने, शिकार करने या फिर भोजन एकत्रित करने जैसी गतिविधियों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ भी यहाँ पर जो भी कार्य किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए शिकार करते हैं तो वो शहरों के अंदर थोड़ी करेंगे, वो कृषि या जंगलों के अंदर करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर होगा। इसी तरह से मछली पकड़ने है तो वो भी प्राकृतिक पर्यावरण में होगा, पशुपालन है तो वो भी खेती से हम चारा वगैरह लाकर उनको डालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे लघु उद्योग भी, जैसे हमने पहले बताया था, अभी यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने का, लोहे की वस्तुएं बनाने का, लकड़ी की वस्तुएं बनाने का आदि लघु उद्योग भी यहाँ पर है, व्यावसायिक उद्योग भी यहाँ पर है। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर है, लिविंग इज बेस्ड ऑन नेचर। ग्रामीण क्षेत्र की एक खास बात यह है कि यहाँ का जो जीवन यापन है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। यहाँ पर किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, यहाँ पर कृत्रिमता नहीं है, जो है वो वास्तविक है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं, अपना खाना पीना है वो भी प्राकृतिक पर्यावरण से करते हैं, गर्मी सर्दी वर्षा आदि ऋतुओं का भी वो इंजॉय यहाँ पर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खान पान है वो पूरी तरह से प्राकृतिक ही होगा, जैसे फल फ्रूट सब्जियाँ आदि है उनके लिए वो ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि पर निर्भर रहते हैं, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक होती है। इसके पश्चात है श्रम विभाजन का अभाव, लेक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर श्रम विभाजन नहीं होता। श्रम विभाजन का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर विशिष्टता के आधार पर कार्य का बंटवारा नहीं होता या काम में विशेषीकरण नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा कुछ जो श्रम विभाजन होता है वो लिंग के आधार पर होता है, मतलब बच्चों के पालन पोषण और घर के देखभाल का कार्य महिलाएं करती हैं और पुरुष है वो बाहर का कार्य करते हैं। हालांकि कृषि जैसे कार्यों में महिलाएं भी उनका हाथ साथ में बंटाती है। और श्रम विभाजन जैसे गाँव के अंदर मान लीजिए कोई फर्नीचर या बढ़ई का काम करता है तो विशेषीकरण थोड़ी है कि उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है उसमें। इसी तरह से नई बाल बनाने का काम करते हैं तो उसके पास भी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो साथ में एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं, हो सकता है करते हों, और साथ में वो अपना काम भी करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर श्रम विभाजन का अभाव पाया जाता है। छोटा आकार, स्मॉल इन साइज, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका एक ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है और आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं या एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं होता। एक जैसे कृषि है तो कृषि में थोड़ी ही व्यक्ति चाहिए, थोड़ी एक जगह की जो खेत है वो थोड़े ही लोगों का आजीविका का सहारा बन सकते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम है, यहाँ का आकार छोटा है। इसी के साथ साथ हम उद्योगों की बात करें तो शहर के अंदर बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें एक छोटी सी जगह पर ही बहुत सारे व्यक्ति या श्रमिक या कर्मचारी काम कर सकते हैं।
तो जो ग्रामीण समाज की विशेषता ये है कि इसका आकार छोटा होता है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रामीण परिवार की। इसका तात्पर्य ये होता है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक ही साथ एक ही घर में निवास कर रही होती है, एक ही रसोई का बना हुआ वो खाना करते हैं, एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं, एक साथ मिलकर पारिवारिक गतिविधियों में वो भागीदार बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने परिवारों के अंदर, आप देखोगे भी दादा दादी भी साथ में हैं, मम्मी पापा भी साथ में हैं, चाचा ताऊ भी साथ में है। इसका मतलब ये केवल ग्रामीण समाज की विशेषता है कि ग्रामीण समाज के अंदर जॉइंट फैमिली, हालांकि औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण आदि के कारण, व्यक्तिवादिता की भावना आदि के कारण इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। जॉइंट फैमिली है वो टूटकर जो सिंगल फैमिली में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रामीण समाज की कि ग्रामीण समाज है वो प्रकृति की गोद में खेलता है, प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्योंकि गांव के अंदर देखिए बरसात का भी लोग आनंद लेते हैं। गांव के अंदर छाता लेकर थोड़ी घूमेंगे, बरसात आ जाएगी तो। धूप है तो भी प्रकृति का आनंद लेते हैं, धूप के अंदर वो छाता थोड़ी लेंगे। और इसके साथ साथ जैसे ठंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ों के नीचे सोएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ों के नीचे सोएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है तो हीटर का प्रयोग भी वो नहीं करेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, प्राकृतिक वातावरण के अंदर वो रहेंगे। शाम को भी आपने देखा होगा गाँव के अंदर जब हम बाहर सोते हैं तो आसमान कैसा मोतियों से भरी हुई एक थाली के समान नज़र आता है, शानदार नज़ारा होता है। और यही चीज़ शहर के अंदर देखेंगे तो आसमान में तारे दिखाई ही नहीं देते कृत्रिम रोशनी के कारण। तो इसका मतलब जो व्यक्ति है गांव के अंदर, वो अपने खान पान में, अपने पहनावे में, अपने रहन सहन में पूरी तरह से प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, या हम यूँ कहें कि पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है। क्योंकि खान पान भी उनका प्राकृतिक है, देसी पहनावा है उनका, तो प्रकृति से व्यक्ति घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कम जनसंख्या, गांव ग्रामीण समाज की एक विशेषता ये है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। कम जनसंख्या क्योंकि भूमि है वो कम लोगों की जो आजीविका का सहारा बन सकती है। कम लोगों की आजीविका का सहारा क्यों बन सकती है? क्योंकि उसकी जो उत्पादन है वो सीमित है। तो यहाँ की जनसंख्या शहर के मुकाबले में कम होती है। क्योंकि शहर की जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है कि वहाँ पर तो एक उद्योग, थोड़ी सी जगह में उद्योग लगा हुआ है, और थोड़ी सी जगह में ही वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी उस उद्योग में लगे हुए होते हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या अधिक है। सजातीयता, होमोजेनिटी, ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यहाँ पर सजातीयता पाई जाती है। सजातीयता का तात्पर्य ये होगा कि यहाँ के लोगों के व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी गतिविधियों में समानता देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों का गांव के अंदर देखिए खान पान है जैसा है, पहनावा एक जैसा है, रहन सहन एक जैसी है, बोली उनकी एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गांव में हर एक क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस सब में सजातीयता या समानता देखने को मिलती है। जाति का महत्व, गांव के अंदर महत्वपूर्ण विशेषता ये है ग्रामीण समाज की, यहाँ पर जाति को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जाति का यहाँ पर महत्व होता है। जाति के आधार पर ही व्यवसाय का चयन होता है, जाति के आधार पर ही बहुत सारे प्रतिबंध या नियोग्यताएं लागू कर दी जाती है, भी कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। और जाति के आधार पर कौन कौन पूजा पाठ कर सकता है, कौन मंदिरों में प्रवेश कर, ये परंपरागत जो ग्रामीण समाज की हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं। आधुनिक नगरीकरण उनके कारण काफ़ी परिवर्तन आया, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के कारण काफ़ी परिवर्तन आया। तो जाति का महत्व है। सामाजिक सत्रीकरण जाति के आधार पर है। गांव में जाति के आधार पर ही, ऊंच नीच के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। और जाति पूरी तरह से जन्म पर आधारित है, जिसको एक बार जिस जाति में पैदा होने के पश्चात उसको बदला नहीं जा सकता। सरल व सादा जीवन, गांव के लोगों का जीवन बहुत ही सरल है। हमने पहले ही बताया ये प्राकृतिक है। गांव के अंदर जैसे इतनी ज़्यादा फैशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लोग प्राकृतिक रूप से ही रहना पसंद करते हैं। अब आप हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं कि गांव के अंदर आप देखोगे कितने ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, और शहरों के अंदर हम जाकर देखते हैं तो कोने कोने पर ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक्स के शॉप्स हमें मिलेंगे, जहाँ पर केवल कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी पार्लर है वो केवल लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी खुले हुए हैं। जबकि गांव के अंदर हम देखते हैं तो गांव में एकदम से लोग प्राकृतिक हैं, सरल रूप से जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। उनमें किसी तरह का कोई छल कपट या व्यक्तिगत भावना नहीं है। सामुदायिक भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। सादा जीवन, खान पान भी उनका सरल है।
शहर के अंदर आप देखोगे कि शहर के अंदर जो खान पान है उसके अंदर इडली डोसा चाउमीन मंचूरियन आदि ऐसे विदेशी खानों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन गांव के अंदर सरल खाना है, प्राकृतिक खाना है। इसी तरह से पहनाव की जब हम बात करते हैं तो गांव के अंदर जो पुरुष है वो धोती कुर्ता या पैंट शर्ट डालेंगे, महिलाएं सूट सलवार या फिर घाघरा वगैरह डालेंगे। लेकिन शहरों के अंदर जो ये फैशन है पहनाव, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। तो गांव का जो रहन सहन है वो बहुत ही सरल और सादा है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, लेक ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। शहरों के अंदर सामाजिक गतिशीलता बहुत होती है, क्योंकि आपने देखा हो कोई नौकरी के लिए शहर में चला गया, फिर उसने वहाँ पर काम नहीं जचा दूसरी जगह पर चला गया, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के बहुत अधिक अवसर होते हैं। तो शहर के अंदर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है। परंतु गांव के अंदर व्यवसाय वो परंपरागत होते हैं, यहाँ पर जजमानी व्यवस्था है और जातिवाद हावी है। इसीलिए इन कारणों के कारण गांव के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, वो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता है वो लगभग न के बराबर होती है। अपने गांव के अंदर भी आप देखिए कितने लोग गांव छोड़कर गए हैं और कितने लोग दूसरे गांव के आकर अपने गांव में बसे हैं, बहुत कम मिलेंगे। जबकि शहर के अंदर हम देखते हैं तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। स्थायी जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव के कारण यहाँ का जीवन है वो लगभग स्थायी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि जातिवाद, जजमानी व्यवस्था, शिक्षा का कम प्रभाव आदि के कारण इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता अंधविश्वास का बोलबाला होता है। तो ये परिवर्तन को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए जो जीवन पहले जैसे चला रहा है वैसे ही चलता है। तो इसमें जीवन है उसमें स्थायीपन पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा दर बहुत कम है, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की हम बात करें तो वो बहुत कम है। उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा की बात करें तो वो शहरों के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो शिक्षा की दर कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास या विभिन्न पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं हैं वो भी अधिक वहाँ पर पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला और पुरुष की जो शिक्षा दर है वो शहर के या नगरीय क्षेत्र के मुकाबले में काफ़ी कम है। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रूढ़िवादी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होता है। शिक्षा के प्रचार प्रसार कम होने के कारण वो परिवर्तन को शहर स्वीकार नहीं करते हैं, वो परिवर्तन विरोधी होते हैं। वहाँ पर धर्म का महत्व होता है, धार्मिक क्रियाओं का महत्व होता है, धार्मिक विचारों का महत्व होता है, प्रथाओं का महत्व होता है, रूढ़ियों परंपराओं का वहाँ पर अधिक महत्व होता है। लोग धार्मिक विचारों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। भाग्यवादिता, भाग्यवादिता ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है फैटलिज्म की। यहाँ पर लोग कर्म की जगह पर भाग्य को अधिक महत्व देते हैं। वो परिश्रम या कर्म में परिश्रम या मेहनत पर वो अधिक फोकस या ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिले ही मिलेगा। क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है और दूसरा अंधविश्वास वहाँ पर है, धर्म का बोलबाला है। तो इसीलिए क्या है कि वो वहाँ पर भाग्यवादिता अधिक पाई जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा अभी कोरोना काल चल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग क्या कहते हैं, अभी कोरोना कुछ नहीं है और मरना तो वैसे ही है, कोरोना के तो सिर्फ बहाना लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाग्यवादिता तो है भी। कोरोना के तो बहाने किसी की डेथ हो जाए तो क्या कहते हैं भी इसी के बहाने मरना लिखा हुआ था भी। जब व्यक्ति मरता है तो किसी न किसी बहाने से मरता है। तो इसके पीछे वो वैज्ञानिक तर्क नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम झाड़ी के नीचे सो जाएं, झाड़ी जिस पर बेर लगे हों, बेरी भी कहते होंगे, उसके नीचे सो जाएं और हम कर्मों के भरोसे मुंह खोल कर सो जाएं भी ऊपर बेर लगाए वो मेरी किस्मत में लिखा है तो मेरे मुंह के अंदर आएगा, ये भाग्यवादिता है। अब जरूरी थोड़ी है बेर आएगा, उसके ऊपर पक्षी भी रहते हैं। तो बेर खाना है तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो भाग्यवादिता है वो ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नारी की निम्न स्थिति, शिक्षा के प्रचार प्रसार कम होने के कारण और महिलाओं का चार दीवारी तक ही सीमित होने के कारण, आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होने के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न है। वो आज भी महिलाएं गांव के अंदर, शादीशुदा महिलाएं 95% के आसपास महिलाएं हैं, लगभग महिलाएं पर्दा प्रथा में रह रही है। उन्हें किसी भी बाहर जाने के लिए, निर्णय लेने के लिए पुरुषों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। वो सुबह सबसे पहले उठकर
पुरुषों के सोने के बाद तक वो जागती रहती है अपने कार्यों में, परंतु उसके कार्य का फिर भी कोई महत्व नहीं है। बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा प्रचलित है, विधवा पुनर्विवाह निषेध की प्रथा प्रचलित है, सती प्रथा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही रही। तो इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी महिलाएं पर्दा प्रथा के अंदर भी रह रही है। शिक्षा की दर भी कम है वहाँ पर। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के अंदर उनकी भागीदारी लगभग न के बराबर है, क्योंकि वो केवल चार दीवारी तक ही वहाँ पर सीमित रखी जाती है। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी निम्न है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशन, गाँव के अंदर जो संबंध है वो प्राथमिक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, और उनमें सभी एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ दिल से लगाव होता है, मन से जुड़े हुए होते हैं। वो स्वार्थ है की भावना से न जुड़े होकर सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ पर प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। प्राथमिक संबंध जैसे पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, और वहाँ पर जो भी खेल समूह है उनके साथ। सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर सामुदायिक भावना होती है। इसका तात्पर्य यह होगा कि यहाँ पर व्यक्ति है वो केवल अपने हित के लिए काम नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण समुदाय या गांव की भलाई के लिए काम करता है। यहाँ पर स्वार्थ की भावना की कोई जगह नहीं होती। सामुदायिक भावना, आपसे मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग की भावना यहाँ पर पाई जाती है। जजमानी प्रथा गांव की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। आजकल इसमें जजमानी प्रथा का विघटन भी हुआ है। जजमानी प्रथा का तात्पर्य यह है कि विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के लिए काम करती है। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय पद्धति यहाँ पर कार्य कर रही थी। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो वो घड़े बनाने के लिए कुम्हार को अपने पास रखता था, मतलब उसके नीचे वो कार्य करते थे। इसी तरह से लोहार, सुनार वो उस ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग की व्यक्ति के लिए कार्य करते थे। तो जो उच्च जाति का व्यक्ति था उसको जजमान कहा जाता है, और जो निम्न जाति के लोग उसके नीचे जो कार्य करते हैं, जैसे वो कुम्हार हुआ, लोहार हुआ, सुनार हुआ, इनको कमीन कहा जाता था। अब ये जजमान को अपनी सेवाएं देते थे, और बदले में जजमान जो है वो उनको वस्तुएं, उपहार, अनाज आदि भेंट में देते थे। तो ये सेवा लेने और सेवाएं देने का जो पुश्तैनी संबंध बनता है, इसी को जजमानी प्रथा कहते हैं। पुश्तैनी का मतलब क्या हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जजमान के पास काम करते रहते हैं। तो ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता जजमानी प्रथा भी है। विशेषकर राजस्थान या पिछड़े क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखोगे आप, तो वहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक नाई है, तो व्यक्ति, वो नाई है वो कुछ एक जजमान रखता है अपने, उन जजमानों के लिए काम करेगा, बदले में पैसे नहीं लेगा, बल्कि जब फसल आएगी तो वो अनाज लेगा। या वो नाई है, उनके घर पे किसी तरह का कोई फंक्शन आया, विवाह शादी का प्रोग्राम हुआ, कोई बीमार हो गया या अन्य कोई अवसर आया, किसी की डेथ हो गई, तो किसी भी तरह से आर्थिक सहायता या अन्य सहायता की ज़रूरत है तो वो जजमान के द्वारा उसे दी जाती है। तो ये जजमानी प्रथा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रचलित रही है। ग्राम पंचायत, गाँव में ग्राम पंचायत का बहुत अधिक महत्व होता है। गाँव जो पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत है, उसका मुखिया, एक व्यक्ति मुखिया होता है, और मुखिया के द्वारा गांव की समस्याओं का समाधान किया जाता है, झगड़ों को निपटाने का काम किया जाता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यहाँ के लोग सभी आपस में आत्मनिर्भर है, वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। उन्हें शहर या दूसरे गांव के ऊपर गांव के लोगों पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। परंतु वर्तमान में औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, यातायात और संचार के साधन विकसित हुए, इनके कारण जो और व्यक्ति की जो इच्छाएं थी, आवश्यकताएं थी, उसमें वृद्धि होने के कारण, व्यक्तिगत भावना का संचार होने के कारण जो व्यक्ति है वो शहर के ऊपर निर्भर हुआ, और उस आत्मनिर्भरता की जो विशेषता थी उसमें कमी आई है। जनमत का अधिक महत्व, ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो ग्रामीण समाज है उसमें जनमत का बहुत अधिक महत्व होता है। जनमत का महत्व का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो एक बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता है, बाकी सभी लोगों के द्वारा उस निर्णय का सहर्ष से स्वीकार किया जाता है और उसका पालन किया जाता है। दूसरा जनमत का ये हुआ, यहाँ पर पंचायत का महत्व होता है। पंचायत गांव में 5 लोगों का समूह, और उनके द्वारा जो निर्णय कर लिया जाता है, उस निर्णय को गांव के सभी लोगों के द्वारा या प्रभावित लोगों के द्वारा सहर्ष स्वीकार किया जाता है, वो उसका विरोध नहीं करते हैं। मतलब गांव में जनमत का अधिक महत्व होता है। सुपरस्टिशंस,
अंधविश्वास गांव में शिक्षा का में कमी होने के कारण, शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होने के कारण, धर्म का बोलबाला होने के कारण, जातिवादिता होने के कारण वहाँ पर अंधविश्वास अधिक पाया जाता है। जादू टोने यहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर जो कर्म का महत्व या भाग्य के महत्व पर यहाँ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो भाग्यवादिता यहाँ पर पाई जाती है, कर्म के स्थान पर भाग्यवादिता पाई जाती है। पूर्व जन्मों की भावना यहाँ पर प्रचलित है। कुल मिलाकर यहाँ पर अंधविश्वास का बोलबाला है, रूढ़िवादिता यहाँ पर पाई जाती है। विभिन्न सामाजिक समस्याएं ग्रामीण समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ पर बाल विवाह, अज्ञानता और शिक्षा के प्रचार प्रसार के अभाव में यहाँ पर बाल विवाह नामक सामाजिक समस्या, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है। पर्दा प्रथा, महिलाएं पर्दा प्रथा के अंदर रहती है आदि। विभिन्न जैसे विधवा पुनर्विवाह निषेध हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी सामाजिक समस्याएं ग्रामीण समाज की एक विशेषताएं होती है। तो ये ग्रामीण समाज की विशेषताएं थी। ग्रामीण समाज से रिलेटेड हमारे 3 वीडियो बनेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन पर चलते हैं। ग्रामीण समाज क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। समाज किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ग्रामीण समाज की प्रकृति बताइए। देखिए, प्रकृति और विशेषताएं एक ही है भी। प्रकृति में आप लिख देंगे भी ग्रामीण समाज गाँव से संबंधित होता है, जो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जो रहते हैं, संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है, बातें इसमें आपको लिखनी है। ग्रामीण समाज की कोई 2 विशेषताएं, 2 या 3 लिखकर आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ग्रामीण समाज को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन इसका आ सकता है। विशेषताएं हमने की है, इसका अर्थ भी हमने किया है, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।